आज का जो टॉपिक है अशरफ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो कर्मों में किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पाप पुण्य का क्या कंसेप्ट है, कर्मों में किस प्रकार से भाव उत्पन्न होते हैं। तो इसको समझने के लिए जो इन्फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है यानी अशरफ का कंसेप्ट है, जो पंचास्तिकाय में वर्सेस 134 से 135 तक दिया हुआ है, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। ठीक है, अशरफ के बारे में डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है, इजी ही है। आत्मा के भाव कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं, शुभ भाव कैसे उत्पन्न होते हैं, उसमें दुख भाव कैसे उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में देखा जाएगा यहाँ पे। तो जैन दर्शन के अनुसार जब भी आत्मा में कोई प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, किस प्रकार का भाव, जो शुभ है, जो कल्याणकारी है और दूसरों के हित में है, तो आत्मा में पुण्य का आश्रय होता है, यानी पुण्य जो है उसका बहाव उसमें आने लगता है। अर्थात आत्मा में शुभ कर्मों का प्रवाह प्रवेश करता है। तो जब भी आत्मा में शुभ कर्म प्रवेश करने लगते हैं या एक प्रकार से एंट्री होती है कर्मों की, तो उसको हम लोग अश्रव यानी इनफ्लक्स नाम से इंडिकेट करते हैं। और यह जो प्रवाह है वो किन कारणों से होता है वो हम देखने वाले हैं कि इसके कारण क्या है, इसके रीजन क्या है। तो ये जो पंचस्तिका एक ग्रंथ है, इसमें बताया गया है कि जो भी जीव है उसके भीतर में शुभ राग होता है, यानी ऐसा आसक्ति या लगाव जो किसी को पीड़ा ना दे, बल्कि जो सहानुभूति और भलाई की ओर प्रेरित करे, तो उसी को पुण्य आश्रव कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया कि हर एक जीव में एक प्रकार का एक लगाव होता है शुभ नेचर का, कुछ सहानुभूति या भलाई के जो प्रेरित करे, ऐसा कोई एक प्रकार का जो बोलते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी, ऐसा क्वालिटी होता है जिससे कि जो व्यक्ति है वो पुण्य कार्य करने के लिए आकर्षित होता है। तो जब वो आकर्षण होता है पुण्य कार्य करने के लिए, तो उसे पुण्य का आश्रव कहा जाता है। और ये जो पुण्य का जो आश्रव है वो नेचुरल होता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जो मनुष्य होता है उसमें एक इविल टेंडेंसी होती है कि वो कितना भी अच्छा हो वो बुरा कर देता है कहीं ना कहीं, वैसे ही उसमें एक पॉजिटिव टेंडेंसी भी होती है, जिससे ये पता चलता है कि उसमें एक प्रकार का फ्लो होता है जिसको हम पुण्य का आश्रव कहते हैं, यानी पुण्य का इनफ्लो कहते हैं। ठीक है, तो आश्रव के बारे में ही हम थोड़ा और डिटेल में अभी देखते हैं कि आश्रव का क्या क्या क्वालिटी है और उसमें किस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। तो स्क्रीन में आते हैं। हाँ, तो जब भी करुणा, जब कोई जीव दूसरे के दुख को समझते हैं, उसके प्रति दया और एक प्रकार का भाव रखते हैं, तब भी आत्मा में पुण्य कर्मों का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे कारण बताया गया है कि पुण्य कर्म आत्मा में कैसे आते हैं। इतना तो बाई नेचुरल हमें समझ आ रहा है कि पुण्य कर्म आत्मा में आ रहा है और उसको हम आश्रव कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि पुण्य कर्म जो है आत्मा में किस प्रकार से आता है। ये जो पुण्य का भाव है, एक प्रकार का दूसरे के दुख और दर्द को समझने की इच्छा या दूसरों को एक प्रकार का सहयोग देना, उनको हेल्प करना, इस प्रकार की जो भावना है वो कैसे आती है, तो उसका यहाँ पे कारण बताया गया है। तो सबसे पहला कारण यही है कि जब भी कोई जीव दूसरे के दुख को समझकर उसके प्रति जब दया का भाव रखता है, एक प्रकार का एक मानसिकता रखता है कि दूसरों की हेल्प करना, तो वो जो है उससे पुण्य कर्मों का प्रवाह बढ़ जाता है। साथ ही जब मन, दृष्टि, प्रवृत्तियां या कपटी मानसिकता से वो मुक्त हो जाता है, अर्थात जो मन में जो छल, कठोरता, हिंसा, ये सब की भावना जो है उसमें नहीं होती, तब भी पुण्य कर्म बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन सिंपल एंड स्ट्रेट है कि आत्मा में पुण्य कर्म कैसे बढ़ता है। पहला रीजन, पुण्य कर्म कैसे बढ़ता है, जब हम दूसरों के लिए कंपैशनेट का भाव रखते हैं, दूसरों के लिए दया का भाव रखते हैं, तब पुण्य कर्म बढ़ता है। दूसरा रीजन, जब हम अपने मन में छल, हिंसा, ये सारी भावनाओं को नहीं रखते हैं, तब भी शुभ कर्म का प्रवाह होता है, पुण्य कर्म का प्रवाह होता है। ठीक है, तो हमने कहाँ से शुरुआत किया, हमने शुरुआत किया इनफ्लक्स के बारे में, यानी अशरफ के बारे में। और अशरफ और पुण्य, यानी पुण्य का अशरफ कैसे होता है, यानी जो पुण्य गुण है, पुण्य क्वालिटी है, उसका इनफ्लो कैसे होता है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। और इसमें सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि आत्मा में पुण्य भाव उत्पन्न होते हैं। ये पहला कंसेप्ट है।
दूसरा कंसेप्ट क्या है कि उसके कारण होते हैं। कारण कैसा है? पहला तो दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखना, ये पहला कारण है। और दूसरा कारण क्या है कि अपने अंदर, अपने मन में कोई भी प्रकार का जो छल कपट की भाव है उसको नहीं रखना। तो ये दो कारणों की वजह से पुण्य जो कर्म है उसका आश्रव होता है, यानी कि उसका इनफ्लो होता है। ठीक है, तो जब भी कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करना है तो पुण्य कर्म क्या होता है, और जो पुण्य कर्म के प्रवाह, यानी पुण्य पुण्य कर्म जब इनफ्लो होता है तो उसको क्या कहते हैं। अब इनफ्लो जो हो रहा है यानी अश्रव जो हो रहा है उसके कारण क्या है, किस प्रकार के रीजंस दिए गए हैं, आत्मा में पुण्य कर्म के प्रवाह होने का किस प्रकार से रीजन बताया गया है, ये सब कुछ दिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग पॉइंट्स भी लिखते जाइए कि आपको क्या क्या लिखना है, तो उस प्रकार से ये जब एग्जाम में लिखेंगे या कभी भी उसके बारे में सोचेंगे तो उसके लिए एक आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा। अब इन्हीं तीनों कारण, यानी जो शुभ राग, करुणा और मन की स्वच्छता, ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। शुभ राग, करुणा और मन की स्वच्छता, ये 3 रीजन है जिससे कि आत्मा में पुण्य रूपी कर्मों का आकर्षित होता है या आकर्षण होता है। जो पुण्य रूपी कर्म, जो आत्मा है वो पुण्य रूपी कर्मों को आकर्षित करती है शुभ राग, करुणा और मन की स्वच्छता से। ये 3 कारण की वजह से ही आत्मा में पुण्य रूपी कर्मों का प्रवाह होता है। ठीक है, तो ये 3 रीजन लिख लीजिए जिससे कि आप आश्रव को एक्सप्लेन कर पाएंगे, और आश्रव और पुण्य, पुण्य जो है उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो पुण्य का आश्रव हो रहा है उसके कारण क्या है इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये 3 जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक समझ आ रहा है नहीं। आपको अशरफ के बारे में, पुण्य के बारे में, उसके कारण के बारे में? सिंपल है, मतलब प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली इसको समझ सकते हैं। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शुभ तो राग इन मैम, शुभ राग यानी क्या मैम? धर्म के प्रति राग रखना क्या मैम? शुभ राग। शुभ राग मतलब जैसे मैंने अभी जो समझाया कि हमें आकर्षण होता है जिसमें किसी का बुरा ना हो, ऐसा आकर्षण, ऐसा जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, ऐसा कोई भाव आना जिससे किसी को पीड़ा ना दे, ऐसा कोई आसक्ति या लगाव आना जिसपे किसी को तकलीफ ना हो, उस प्रकार के राग को हम शुभ राग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे है जिस जीव के भीतर शुभ राग होता है, ऐसा आसक्ति या लगाव जो किसी को पीड़ा ना दे, जबकि वो सहानुभूति और भलाई की ओर प्रेरित करे, तो उसे हम शुभ राग कहते हैं। ठीक है, शुभ राग, करुणा और मन की स्वच्छता, इससे आत्मा पुण्य रूपी कर्मों को आकर्षित करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और इन्हीं भावों के प्रभाव से जीव के भीतर शुभ वातावरण बनता है, मन निर्मल होता है और आत्मा हल्की, प्रसन्न एवं पवित्र होने लगती है। और इस प्रकार पुण्य का आश्रव आत्मा को सुख, शांति और उन्नति की दिशा में ले जाने वाला एक सकारात्मक आध्यात्मिक प्रवाह है, जो जीव के भीतर तब उत्पन्न होता है जब उसका मन और व्यवहार कल्याण, करुणा और सद्भाव की ओर उन्मुख हो जाता है। ये सिंपल सा कंसेप्ट, पुण्य का आश्रव जो होता है उसमें पुण्य, यानी जो पुण्य का आश्रव है उससे आत्मा का क्या फायदा है। तो आत्मा का क्या फायदा है? आत्मा को सुख, उसको शांति और उसको उन्नति की दिशा मिलती है। तो पुण्य का जो आश्रव है वो आत्मा के लिए काफी फायदेमंद है, और इस प्रकार से उसकी जो जर्नी है, मोक्ष की जो जर्नी है वो भी काफी आसान हो जाती है। तो पुण्य का प्रभाव क्या होता है और पुण्य का प्रवाह क्यों जरूरी है आत्मा के लिए, ये क्वेश्चन का आंसर पूरा इस जो अभी तक जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें ये भी आंसर मिलता है कि जो पुण्य का प्रवाह है, यानी जो पुण्य का प्रवाह हो रहा है आत्मा में, उससे उसके क्या कारण है। उसके कारण है शुभ राग, करुणा और मन की स्वच्छता। ठीक है, इतना क्लियर है? जी। यहाँ तक कोई डाउट? सिंपल सा कंसेप्ट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनफ्लक्स आश्रव, आश्रव ऑफ मेरिट यानी कि पुण्य। अब आगे बढ़ते हैं।
मैडम यही नोट्स है ना मैडम, आप बेचती हूँ बोलिए ना आप, हाँ हाँ, ये यही मॉड्यूल 3 हाँ, का बेचती नोट्स। है ना। हाँ, ये मॉड्यूल 3 का नोट्स है, हाँ जो मैं भेज दूंगी। और मॉड्यूल 1 का तो जो है एक्चुअली, आया है जो मैडम। मेरे पास जो जेरोक्स है ना, उसमें तो आपको सभी मिल जाएगा, मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 4 तक, और शॉर्ट में है। हाँ अभी तो हम काफी डीप में पढ़ रहे हैं ना, बट आप एग्जाम के लिए एक बार उसमें भी पढ़ के रिवीजन करते तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, ठीक है ताकि आप मैडम। लोग को इजीली हो जाए। अभी डीप में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि चीजें जो है, कॉम्प्लिकेटेड चीजें अच्छे से समझ आ जाए, बट एग्जाम के लिए आप रिवीजन के तौर पे भी उसको पढ़ के फिनिश कर सकते हैं। हाँ मैडम। ठीक है, तो वो काफी शॉर्ट सा नोट्स है, वो आप जेरोक्स लेके जाइए तो बेटर है। हाँ ओके, मैडम। अब आगे बढ़ते हैं। ये वही एक्सप्लेनेशन है जो अभी पहले के पैराग्राफ में पढ़ा था, जो 3 प्रकार के शुभ भाव, सत्कार्य के प्रति आकर्षण, दया भाव और दुष्ट वृत्तियों का अभाव, ये 3 कारण जो है, ये 3 प्रकार के जो शुभ भाव है, वो आत्मा के पुण्य के प्रवाह के जो कारण है उसके बारे में व्याख्या व्याख्या करते हैं, विस्तार से उल्लेख करते हैं। और यही जो है, ये जो पंचास्तिकाय का जो श्लोक है, वर्षन्स है 135 134, वहां पे दिया गया है कि पुण्य के जो प्रवाह हो रहे आत्मा में, उसका कारण क्या है। उसका कारण ये 3 प्रकार से बताया गया है। और इसी इसी तीनों को विस्तृत वर्णन जो आगे का श्लोक है उसमें भी मिलता है, कि इसको, ये जो 3 कारण है, इसको और अच्छे से जो इसका एक्सप्लेनेशन है, वो आगे के जो श्लोक है उसमें मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा देख सकते हो। ओके, तो आगे का जो श्लोक में दिया है मैं वो बताती हूँ। तो जब भी आत्मा के भीतर शुभ भाव उत्पन्न होते हैं, उसे शुभ भाव या शुभ भावना कहा जाता है। यही शुभ भावना आत्मा में भाव पुण्याश्रव का कारण बनती है, अर्थात पुण्य की ऊर्जा या सद्भावना भीतर से उत्पन्न होती है। और यह आंतरिक कारण है जो पहले आत्मा को पवित्र बनाता है और फिर बाहरी पुण्य कर्मों को आकर्षित करता है। तो शुभ भावना को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि जो शुभ भावना है, वो आत्मा में ये जो भाव है, पुण्याश्रव का भाव है, उसका कारण बनता है। तो ये कैसे कार्य करता है, इसका थोड़ा फंक्शन दिया गया है। पहले तो वो पुण्य की ऊर्जा अंदर से उत्पन्न करता है। पुण्य की जो ऊर्जा है, पुण्य की जो एनर्जी है, उसको अंदर से अट्रैक्ट करता है, कि अंदर से भाव आए कि पुण्य काम करना है। दूसरा, बाहरी जो पुण्य कर्म है, उसको फिर वो आकर्षित करने लगती है। पहले वो खुद ही पुण्य की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको जनरेट करती है, और नेक्स्ट बाहर के जो पुण्य कर्म है उसको आकर्षित करती है। तो इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन दिया गया है श्लोक में, ताकि हम शुभ भाव या शुभ भावना को और विस्तार रूप से समझ सके। ठीक है, आगे, जब यह आंतरिक शुभ भावना उपलब्ध हो जाती है, तभी द्रव्य पुण्याश्रव अर्थात वास्तविक कर्म पदार्थों का पुण्य के रूप में आत्मा में प्रवेश होता है। तो जब भी आंतरिक यानी अंदर से शुभ भावना आने लगती है, तब भी बाहर के जो पुण्य कर्म है, यानी कर्म पदार्थ है, पुण्य जो कर्म जो पुण्य रूपी कर्म है, वो अंदर प्रवेश करने लगते हैं। तो दूसरे शब्दों में, पहले भीतर शुभ भावों का निर्माण होता है, फिर उसके अनुरूप पुण्य कर्म आत्मा में बंधते हैं। ये जो है आगे का वर्णित श्लोक में दिया गया है, कि जो पुण्य जो कर्म आ रहे हैं, वो किस प्रकार से आ रहे हैं। क्या वो डायरेक्ट आ रहे हैं? नहीं, पहले मन की स्वच्छता हो रही है, यानी मन में ही शुद्ध जो शुद्ध ये पुण्य कर्म है वो उत्पन्न होते हैं, वो आते हैं, और उसके बाद बाहर से जो पुण्य रूपी कर्म है वो बनते जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का वर्णन श्लोक में दिया है। इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए ताकि ये याद रहे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार शुभ भाव, दया, सदाचार और पवित्रता, ये सब आत्मा को पुण्य से भरने वाले मूल तत्व है। ये सब आत्मा को पुण्य से भर देने वाले मूल तत्व है। और पुण्य का प्रवाह पहले आत्मा के भीतर जागृत होता है, यानी भाव स्तर पर, और उसके बाद ही बाहरी संसार के लिए गए सत्कर्म उसका समर्थन कर पाते हैं।
तो पहले एक भाव उत्पन्न होना चाहिए पुण्य करने के लिए, और उसके बाद ही पुण्य कर्म किए जाते हैं। पहले से ही कोई संसार में या लोक में कल्याणकारी जो काम है वो नहीं करता है। पहले उसके अंदर वो भाव उत्पन्न होते हैं। पहले भाव उत्पन्न होने के बाद ही देखा जाता है कि वो जो इंसान है वो जो बाहर का जो कल्याण कार्य है उसमें वो करने लगता है, उसमें वो सपोर्ट करता है। तो जो भी आप सोशल वर्कर है, अगर आपको उसका उन पे कोई रिसर्च करना है या कोई सर्वे करना है कि वो जो सोशल वर्क करते हैं अपनी इच्छाओं से करते हैं या किसी के दबाव पे करते हैं, तो आप उनके लिए सिंपल सा एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो यहाँ पे जो दिया गया है। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो सोशल वर्कर है क्या वो खुद की इच्छाओं से ये कर्म करते हैं या उनको उसके बदले कुछ चाहिए या उनके उनके पर्सनल बेनिफिट है इसके लिए वो करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो उनके भाव को समझ के कि अगर उनका भाव जो जो है वो सच में है कि किसी का शुभ कार्य करे और किसी के लिए अच्छे कार्य करे, तो उसमें पुण्य का जो प्रवाह है वो सच में हो चुका है। बट अगर वो बाहरी सिर्फ दिखावा है, तो उसमें पुण्य का जो अंदर का जो उत्तेजित भाव है उसमें उसके दिखने की संभावना कम है। ठीक है, इतना समझ आ रहा है आपको कैसे हम इसको प्रैक्टिकली रेलिवेंट बना सकते हैं और इस कंसेप्ट को कैसे हम आज के कंटेम्प्रेरी जो टाइम्स है उससे हम रिलेट कर सकते हैं। इतना कंसेप्ट समझ आ रहा है? सोशल वर्कर का आपको एग्जांपल समझ आया? हमारे अंदर शुभ भाव, दया, सदाचार और पवित्रता आना चाहिए। हम्म, ठीक है, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ। सपोज हम्म, जैसे इलेक्शन का टाइम होता है या कोई भी ऐसा टाइम होता है, तो हमने देखा है कि उस समय जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनके जो सोशल वर्क है वो काफी इंक्रीज हो जाते हैं, है ना? तो उस हम्म, समय हम कैसे हाँ मैडम। पहचान पाएंगे, कैसे पहचान पाएंगे कि उनमें सच में शुद्ध भाव है या वो किसी से प्रेरित होके ये कार्य कर रहे हैं? कैसे पता वो तो चलेगा? हाँ, वो हम तो कैसे प्रेरित पहचान होकर ही पाएंगे कि दूसरों में पुण्य कर्म का प्रवाह हो रहा है? वो तो हाउ इट इज प्रेरित ही है मैडम। आइडेंटिफाइंग? हाँ, वो इलेक्शन के टाइम में उसके फायदे के लिए कुछ काम करता है, नहीं, वो हम तो मन से ऐसे तो तो एक नहीं कर। एजम्पशन नहीं डाल सकते ना। अभी हम्म, हम थोड़ा उसको डीप लेवल में जाके समझ रहे हैं। ऐसा होता है बट सब तो ऐसा नहीं करते। अभी कोई पर्टिकुलर इंसान को हम अगर समझना चाहते हैं तो कैसे समझेंगे, प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे? ये अभी हमने थ्योरी तो पढ़ लिया कि पुण्य का प्रवाह ऐसे होता है, उससे भाव उत्पन्न होते हैं, हाँ फिर ऐसा होता है। उस अब हाँ किसी को समझना है इस कंसेप्ट को लेके प्रैक्टिकली, हाँ तो कैसे समझेंगे? उसके बिहेवियर से हम समझ सकते हैं मैडम। हम्म। अगर वो कपटी नहीं हो तो अंदर एक भाव बाहर एक भाव नहीं रहे तो हमें थोड़ा उसके उसके साथ मिलजुलने से, 2-3 बार मिलजुलने से हमें मालूम होता है ना उसका अंदर का भाव थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता है, पूरा समझ में नहीं आता, थोड़ा तो समझ में आता है। हम्म। वो ठीक सच्ची है। उसमें हम्म। सच्ची उसका भाव अच्छा है या नहीं, तो कुछ समझ में आता है मैडम। ओके, मतलब आपका कहना है कि जो पुण्य का अगर भाव उनमें है तो वो उनके बिहेवियर से समझ आ जाएगा, हाँ हाँ क्योंकि उनका बिहेवियर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, है ना? पुण्य का हम्म, जो भाव है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी जो अच्छा भाव है उसमें कांस्टेंट रहेगा। और हम्म। कोई जो बता सकता है कि किसी को कैसे समझे कि उनमें पुण्य का प्रवाह है, यानी पुण्य जो है वो अंदर से ऑलरेडी उत्तेजित हो चुका है, ये कैसे समझे? हम्म, अभी कोई क्या बोलते हैं हम, अ, धर्म से जुड़ा है तो पुण्य के वजह से करके बोल सकते हैं, या फिर किसी का मनोज्ञ रूप हो या मनोज्ञ शब्द हो, वो भी पुण्य के कारण इससे बोल सकते हैं हम। ठीक है। हाँ, अंदर से उसको धर्म शुभ भाव उत्पन्न हुआ तो वो उसका काम तो वो धर्म करने में ही उत्तेजन का प्रवृत्त होता है ना मैडम। हम्म। ठीक है, मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर उसमें जो भाव है वो उत्पन्न हो चुका है तो उसका हाँ जो हाँ कार्य है ज्यादा से ज्यादा सोशल वर्क या कल्याणकारी रूप हाँ में देखने को मिलेगा।
हाँ क्योंकि हाँ उसमें जो वो भाव है इस प्रकार से है कि वो भाव अच्छे कार्य को ही आकर्षित करेगा, है ना? ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ हाँ मैडम। हाँ कुछ पॉइंट नया रिफ्लेक्शन इसमें कि कैसे हमें समझ आएगा? क्योंकि समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग जो टाइम आने पे सेवा करते हैं, और एक प्रकार के लोग जो कॉन्स्टेंटली हमेशा निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। अब दोनों जो प्रकार के लोग हैं उसमें अगर डिफरेंशिएट करना है तो कैसे कर सकते हैं? मैंने कांस्टेंट रहता है ना, वो अच्छा रहता है। कभी भी वो कुछ क्या बोलते हैं मैडम, सभी टाइम एक ही तरह रहता है ना, वो हम्म। तो अच्छा लगता है। टाइम पर कुछ काम करता है ना, वो तो अपने फायदे के लिए करता है, ऐसे समझ में आता है। अब इसको और गहराई में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मैं अभी ये एक्सरसाइज क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि हमारे एग्जाम में एक 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हाँ हाँ अब 12 मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है उसमें, हाँ। यानी आपको उसमें वर्सेस लिख के उसका मतलब समझाने का कोई फायदा नहीं। उसको सोशली रेलिवेंट कैसे कर सकते हो, प्रैक्टिकली उसका क्या एप्लीकेशन है, ये उसमें बताना है वो 12 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो आपका जो समझ है उसको कितना अच्छे से आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो, हम्म है ना? वो आपको क्वेश्चन नंबर 12 यानी सबसे जो भारी क्वेश्चन है 12 मार्क्स का, उसमें आपको वैसा लिख कर आना है ना? हम्म तो इसी वजह से मैं आपको ये थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए बोल रही हूँ, ताकि आप इसमें थोड़ा और जो है गहराई में जाके कुछ पॉइंट्स बता सके, जिससे कि दो प्रकार के लोगों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, और पुण्य का जो प्रवाह है, पुण्य से उत्तेजित जो भाव है उसको पहचाना जा सकता है। हम्म। थोड़ा कड़ा है समझने में बट एक तो क्वेश्चन बहुत करुणा, ही। हाँ एक तो हाँ जी। करुणा भाव बोले हम, दया भाव करुणा भाव जिसे में आए तो वो पुण्य की वजह से ही आता है बोल सकते हैं। हाँ, पुण्य का जो एनर्जी है ना, वो अंदर अगर उत्तेजित हो जाता है तो भी ये दया भाव और जो भी जिस प्रकार के जो पॉजिटिव भाव है वो आने लगते हैं। और किसी बड़ों को देखे तो लाइक हमसे जो ज्ञानी है उनको देख के प्रसन्नता हुए तो वो क्या बोलते हैं, वो एक भाव है ना, प्रमोद भाव। हम्म। कोई हमसे हाँ या तो ज्ञान में बड़े हैं या धन में बड़े हैं, उनको देख के प्रमोद भाव, ईर्ष्या नहीं होना, प्रसन्नता हाँ होना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी एक कारण है। अगर जैसे अभी 3 कारण हमने डिस्कस किया ना, उसमें ये भी एक कारण है कि मन की स्वच्छता में ईर्ष्या भाव या जेलसी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जेलसी हो रही है तो आप कहीं ना कहीं पुण्य का जो कर्म है उसके प्रवाह को रोक रहे हो, पाप कर्म आ रहा है। है ना? हाँ, वो हाँ। पाप कर्म तो बाद में आ रहा है, पहले आप खुद ही रोक रहे हो पुण्य के प्रवाह को। जब पुण्य का प्रवाह रुकेगा तभी तो जो पाप है वो एंटर होगा। तो यहाँ पे जो जो 3 कारण बताए हैं पुण्य के प्रवाह को समझने के लिए, 3 कारण काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें से अगर एक भी कारण मिस होता है तो वहां पे पुण्य का जो एंट्री है वो कहीं ना कहीं क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि पाप की एंट्री शुरू हो जाती है, यानी बुरे कर्मों की एंट्री शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे अगर तीन तीन जो कारण है उसमें अगर मन की स्वच्छता एक कारण बताया गया है, तो इसमें यही है कि ईर्ष्या भाव, जेलसी, नेगेटिव, ये कोई भी प्रकार के अगर भाव उत्पन्न होते हैं तो इमीडिएटली वहां पे जो पुण्य का प्रवाह है वो वहां पे स्टॉप हो जाता है। और जब वो पुण्य का भाव स्टॉप हो जाता है, यानी हमारे अंदर ही पुण्य उत्तेजित नहीं होता है, तो हम बाहर से पुण्य को आकर्षित नहीं कर सकते, यानी बाहर जाके फिर अच्छे कार्य नहीं कर सकते। सिंपल से सिचुएशनल एग्जांपल है, आपके अगर आसपास में ही कोई है, या आपका मतलब कोई सपोज एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, घर पे ही 2 बच्चे हैं, एक छोटा एक बड़ा। अब बड़ा बच्चा कुछ अच्छा काम करके आता है तो उसको घर से कुछ चॉकलेट या कुछ आइसक्रीम दिया जाता है, उसको कुछ गिफ्ट दिया जाता है, ताकि एक मोटिवेशन बना रहे कि अच्छे काम करना चाहिए। ठीक है? अब जो छोटा बच्चा है उसको अगर उसने नहीं अच्छा काम किया या उसने बुरे काम किए, उसने मार्क्स अच्छे नहीं लाए, तो उसको दंडना पड़ता है। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन से आपको समझ आ रहा है कि जो पुण्य का काम जो अगर किया जा रहा है
तो उसमें ऑब्वियसली बात है रिजल्ट भी पुण्य आ रहा है, यानी कुछ प्लस पॉइंट मिल रहा है। प्लस अगर ये छोटा बच्चा है जो गलत काम कर रहा है, अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा है, तो उसको जो एज अ जो फ्रूट है, एज अ रिजल्ट है, वो भी उसको नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, और यही कंपैरिजन अगर हम अपने जो लाइफ है उससे भी करते हैं, तो सेम समझ आता है कि अगर हम अच्छे कार्य करते जाते हैं बिना कोई नेगेटिविटी रखे, तो एंड रिजल्ट भी अच्छा होता है। हाँ, बट अगर हम कुछ ऐसा करते हैं, नेगेटिव चीजें करते हैं, तो एंड रिजल्ट भी उसका नेगेटिव होता है। यानी जो हमारे अंदर के भाव है वो हाँ कहीं ना मैडम, कहीं ओके। हमारे जो पुण्य कर्म हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं, और सेम हमारे भाव पाप कर्म को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हाँ एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो जो 3 कारण बताए गया है ना, इसको और बहुत एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं, बहुत एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे सिचुएशनल एग्जाम्पल दे सकते हैं। बट मैं आप पे ही छोड़ रही हूँ कि एज एन आप एज अ क्लास एक्सरसाइज और क्लास असाइनमेंट्स आप इस पे और डिस्कस करें कि इसमें और एग्जांपल्स क्या आ सकते हैं, कौन से और सिचुएशनल एग्जांपल्स आ सकते हैं। मे बी कॉर्पोरेट से कोई एग्जांपल ले लो आप, जो है सोशल लाइफ से कोई एग्जांपल ले लो, मेडिकल फील्ड से कोई एग्जांपल ले लो, सारे फील्ड से कोई ना कोई एग्जांपल लेके ये जो 3 कारण है, शुभ राग, करुणा और मन की स्वच्छता, जिससे आत्मा में पुण्य रूपी कर्म का प्रवाह होता है, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। हाँ मैडम। समाज ठीक में है। तो मैडम वो अच्छा हम्म। काम करे तो वो शुभ राग से वो समाज में तो अच्छा काम करे तो वो समाज में उसका रिकग्निशन होता है ना, सभी लोग उसको आदर करते हैं। हम्म। हाँ, बिल्कुल। वो भी एक पॉइंट बनता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, होपफुली ये हम्म। समझ आ गया है ये वाला। तो ये 3 जो पॉइंट है, 3 कारण, ये आप लिख के रखिए अश्रव और पुण्य को समझने के लिए। अब इंग्लिश का है, इंग्लिश को पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। अब आगे जो है अटैचमेंट यानी राग के बारे में दिया गया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैन दर्शन ये बताता है कि प्रशस्त राग वह शुभ प्रकार का लगाव है जो आत्मा को ऊंचे मूल्यों, सद्गुणों और आध्यात्मिक शुद्धि की ओर ले जाता है। तो जो प्रशस्त राग है, ये प्रशस्त राग की बात कर रहे हैं, ये इस प्रकार का शुभ प्रकार है। जो अभी आपने से क्वेश्चन पूछे थे कि वो किस प्रकार का राग है, किस प्रकार का अटैचमेंट है, तो ये ऐसा राग है जो हमें सद्गुण और आध्यात्मिक शुद्धि की ओर ले जाता है। तो सामान्यतः राग को बंधन का कारण माना जाता है, ये बिल्कुल ट्रू है। परंतु जब यह राग सत्पुरुषों, सदाचरण और धर्म मार्ग की ओर लेके जाता है, तो यह आत्मा को कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाता है। और ये शायद एक क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्लास में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि जो अटैचमेंट है यानी कोई प्रकार का राग है, उससे हम मुक्ति की ओर कैसे जा सकते हैं। तो अगर ये राग जो है वो शुद्ध राग है, यानी आध्यात्मिक शुद्धि की ओर लेके जाने वाला राग है, जिससे कि इंसान सत्पुरुष बन रहा है, उसको अच्छे मार्ग में जाने की दिशा मिल रही है, तो वो राग से वो राग से बंधन नहीं होता, वो राग से इंसान मुक्ति की ओर जाता है। तो उसी राग को यहाँ पे प्रशस्त राग के रूप में बताया गया है, जो कि शुभ प्रकार का लगाव है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा था और इंटरेस्टिंग भी था कि राग तो है अटैचमेंट, अभी हम बोल रहे अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, तो बट ये किस प्रकार का राग है जिससे कि आत्मा की शुद्धि हो रही है, और आत्मा जो है वो एक प्रकार से जो है सत्पुरुष के मार्ग में चल रहा है। तो ये जो सवाल है इसका जवाब यहाँ पे आपको मिलता है। और साथ ही साथ ग्रंथ में 3 मुख्य रूपों का वर्णन मिलता है। पहला, अरिहंत, सिद्ध और साधुओं के प्रति भक्ति, अर्थात जिनेंद्र भगवान, मुक्त आत्माएं और तपस्वी साधुओं के प्रति आदर, नम्रता और आंतरिक श्रद्धा का भाव रखना। ऐसी भक्ति मन को पवित्र करती है और जीव को उत्तम गुणों की ओर प्रेरित करती है। ये पहला हुआ। दूसरा, धर्म और शुभ कर्मों में समर्पित होकर शामिल होना। ये दूसरा रीजन है, धर्म और शुभ कर्मों में समर्पित होकर शामिल होना, जहां जीव धार्मिक कार्यों, तप, दान, स्वाध्याय, पूजन, विनय आदि में मन लगाकर भाग लेता है, क्योंकि ये सभी उसकी आत्मा को शुभ कर्मों की ओर ले जाते हैं। और तीसरा,
गुरुओं का अनुसरण करना, अर्थात आचार्य, उपाध्याय और साधुओं के मार्गदर्शन को सम्मान पूर्वक स्वीकार करना, उनसे शिक्षा लेना और उनसे बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करना। ये 3 प्रकार के जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसी को मिलाकर प्रशस्त राग कहा गया है, जो सामान्य राग की अपेक्षा आलोकमय और आत्मा को उन्नत करने वाला होता है। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन सा 3 जो पाठ बताया गया है जिससे जो है बंधन नहीं होता। पहला है सत्पुरुष सदाचारण और धर्म मार्ग की ओर, जो मतलब पहला जो है अरिहंत सिद्ध और साधुओं के प्रति भक्ति, दूसरा है धर्म और शुभ कर्मों में समर्पित होकर शामिल होना, और तीसरा है गुरुओं का अनुसरण करना। ये 3 प्रकार जो है इसी को मिलाकर प्रशस्त राग कहा गया है, जिससे कि आध्यात्मिक साधना में उन्नति होती है और जिससे कोई प्रकार का बंधन नहीं होता। तो यह राग उन लोगों में अधिक पाया जाता है जो आध्यात्मिक साधना के आरंभिक चरण में होते हैं और जिनका ज्ञान पूर्ण नहीं होता, क्योंकि वे भक्ति और सद्गुरुओं के सहारे आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि प्रशस्त राग कभी कभी उच्च आध्यात्मिक अवस्था वाले ज्ञानी साधकों के भीतर भी उत्पन्न होता है, विशेषकर तब जब वे अपने भीतर उठने वाले अशुभ रागों, वासनों या इंद्रियों सुखों को आसक्ति का विरोध करना चाहते हैं। तो ऐसे में भी शुभ राग का सहारा लेकर अशुभ राग को दूर किया जा सकता है और इस प्रकार प्रशस्त राग आत्मा को शुद्धि की दिशा में ले जाने वाला एक सकारात्मक, धर्ममय और शांतिमय भाव है। तो प्रशस्त राग के बारे में समझ आ गया ना आप लोग को? जी हाँ सिंपल है प्रशस्त राग, इसके बारे में आप लिख लीजिए। और इसका प्रशस्त जो राग है उसका जो ग्रंथ में किस प्रकार का रूप वर्णन है वो पॉइंट्स पे आप लोग लिख लीजिए। ये आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने में काम आएंगे, स्पेशली जो पाप और पुण्य का जब कंसेप्ट आप बताओगे तो उसमें ये जो अटैचमेंट है, कमेंडेबल अटैचमेंट, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देने में आसान होगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब कंपैशन यानी अनुकंपा वह भावना है जो किसी जीव को दूसरे जीव के दुख, पीड़ा और कष्ट को देखकर स्वयं के भीतर भी संवेदना उत्पन्न कराती है। तो जब कोई आत्मा या जब कोई जीव किसी प्यासे व्यक्ति को पानी के लिए तड़पते हुए या किसी भूखे को भोजन के लिए व्याकुल देखते हुए या किसी दुखी, असहाय और पीड़ित जीव को कष्ट में देखकर व्यथित हो जाती है, तो उसी संवेदनशीलता, उसी अंतर व्यथा को अनुकंपा यानी कि कंपैशन कहा जाता है। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के जो सोशल लाइफ में देखा गया है कि कंपैशन का भाव अगर आता भी है तो इंसान जो है वो एफर्ट नहीं लगाता कि दूसरों को तकलीफ से निकाले। अब इसका कारण भी बहुत हो जाता है। पहला तो वो ये सोचने लगता है कि अभी वक्त नहीं है, दूसरा ये सोचने लगता है कि कोई और कर लेगा, तीसरा वो ये सोचता है कि उसका कर्म का फल उसे मिल रहा है, हम क्या करें करके वो निकल जाता है। इस प्रकार से हम देखने को मिलता है हमें। तो अब ये जो सोशल सिचुएशन है उसको हम किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं, ये जो जितना भी कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं उससे हम किस प्रकार से सोशल चेंजेस ला सकते हैं या सोशली इसको रेलिवेंट बना सकते हैं, इसमें हमें डिस्कशन करना चाहिए। प्लस इसमें और प्रकार के हमें एग्जांपल्स देने चाहिए ताकि इसको एक नई दृष्टि से देखा जा सके और साथ ही साथ जो इसको प्रैक्टिकली रेलिवेंट कैसे बनाया जा सके उस पे हम और ज्यादा फोकस कर सके। ठीक है, तो अभी जो मैंने सवाल जो पूछा आपसे सिचुएशनल बेसिस पे, क्या आप में से कोई इसका जवाब देना चाहता है? जो मैंने आपको अभी जस्ट एक सवाल पूछा कि जो कंपैशन का जो भाव है वो उत्पन्न होने के बाद भी एफर्ट नहीं आता है कि कुछ अच्छा किया जाए, इसका क्या कारण है? कुछ लोग मैम फ्रॉडियर भी होते हैं ना, तो ये सोचते हैं जैसे भीख मांग रहे हैं, घर में उनका
पैसे भरे पड़े हैं, ट्रिपल स्टोरी मकान बना हुआ और भीख मांग रहे हैं, तो कभी कभी ये भाव भी आता है कि चीट कर रहे हैं, तो जो जरूरी है वो डिप्राइव हो जाते हैं उससे, और हम इसलिए सोच के कि ये हमें चीट कर रहा है तो हम लोग नहीं देते हैं, ये भी कभी कभी कारण हो जाता है। अब ये भाव का आना, यानी मतलब भाव किस प्रकार के आने चाहिए थे कि सामने वाला पीड़ित है, हमें उसकी हेल्प करनी है, ये कंपैशन का भाव है ना। बट हमारे मन में इस प्रकार का भाव आना कि वो बुरा हो सकता है, हम क्यों उसकी हेल्प करें, ये किस प्रकार का भाव है? क्या ये पुण्य कर्मों को रोक नहीं रहा है? अगर देखा जाए तो रोक रहा है ये, लेकिन व्यावहारिक पक्ष भी है कि लोग चीट करते हैं ना, इसलिए भाव आ जाता है। वो तो है। अभी कैसा हो रहा है ना कि इंसान जो है वो सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करने लगा है, उसको किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए उसके खुद के नेचर के हिसाब से। हाँ, लेकिन हमारे पुण्य के आश्रम को तो रोक ही रहा है ना ये भाव। हाँ, पुण्य के ये आश्रम को बिल्कुल रोक पुण्य रहा के है। प्रवाह को रोक रहा है ना। क्योंकि हमारे हम्म, मन में किस प्रकार के भाव आने चाहिए थे कि कोई तकलीफ में हमें तो उसको हेल्प करना है। एक आपने एग्जाम्पल सुना है उसका, मेरे को याद आ रहा है। एक साधु है और एक वो बिच्छू, सुना है आपने एग्जाम्पल? नहीं, बताइए मैम कौन सा। साधु और बिच्छू। तो साधु जब भी तपस्या करता है, बिच्छू हमेशा उसको काट के चला जाता था। तो वहां पे उसका जो एक एक स्टूडेंट बैठा था वो देखता रहता है और वो साधु को बोलता है कि साधु महाराज, आपको तो बिच्छू काट के जा रहा है बार बार, आप उसको मार क्यों नहीं देते हो करके। तो साधु बोलते हैं कि बिच्छू का स्वभाव है काटना, मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं उसे तकलीफ पहुंचाऊं। मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है कि मैं उसे तकलीफ पहुंचाऊं। मेरा स्वभाव है कि तकलीफ भी हो रहा है किसी को तो मैं अपने आप को शांत रखूं ना। तो इस एग्जाम्पल से एक प्रकार से समझा जा सकता है कि जो कंपैशन का भाव है वो इंटरनल है, या जो हमने अभी जो 3 कारण जो पढ़ा कि जो पुण्य का प्रवाह है उसका जो 3 कारण पढ़ा, वो लॉजिकल भी है और प्लस आज के कंटेम्प्रेरी डेज के लिए रेलिवेंट भी है। बट प्रॉब्लम यही है कि हम खुद ही अपने पुण्य के प्रवाह को रोक देते हैं। हमें लगता है कि हम अच्छे हैं, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, बट उसके साथ ही साथ अच्छे कार्य जो करने वाले हैं या करने चाहते हैं उसको नहीं करने के लिए खुद को प्रेरित कर देते हैं। यानी कुछ पॉजिटिव करना है, उस समय सोचते हैं कि पॉजिटिव करके क्या मिलेगा, और वहीं पे हम उस चीज को फुल स्टॉप करते हैं। मतलब एक प्रकार से आपको समझ आ रहा होगा ना मैं किस डायरेक्शन में बोल रही हूँ। हाँ नहीं नहीं, मैडम, ठीक हाँ बात। मैडम। मैडम इसमें और एक पॉइंट भी आता है, और जैन धर्म में बोलता है ना, हम किसी को कुछ देना तो पात्र दान करो। उसके हिसाब से भी हम चुप रहते हैं मैडम। कभी कभी होता है ना, वो किसी किसी को देना वो पात्र दान नहीं बनता है, इसलिए ऐसे समझ के भी चुप हो जाते हैं। वही कारण बहुत है, बट अल्टीमेटली हम हम्म। क्या कर रहे हैं, हम तो खुद ही का नुकसान कर रहे हैं ना। हाँ 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 मैडम, हाँ, वो तो ठीक है। है ना। तो इसलिए ये जो पुण्य का प्रवाह है, अब इसको सोशली रिलेवेंट कैसे बनाना है, इसको आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा, इस पे विचार करके, और इसमें और एग्जांपल्स ऐड करके आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जब कोई आत्मा, जीव किसी प्यासे व्यक्ति को पानी के लिए तड़पते हुए या किसी भूखे को भोजन के लिए व्याकुल देखते हुए, ये अनुकंपा कहते हैं, हमने अभी पढ़ा। ठीक है, जब भी उसके अंदर संवेदनशीलता या उसकी अंतर व्यथा को एक प्रकार का चेंजेस आता है, एक प्रकार के संवेदनशील भावना आती है, तो उसको ही कंपैशन कहा जाता है। तो शास्त्र कहते हैं कि जिस जीव के भीतर यह प्राकृतिक प्रतिक्रिया जागती है कि वह किसी अन्य जीव को पीड़ा देखकर दुख महसूस करे और तुरंत ये भाव उठे कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, उस जीव में अनुकंपा का उदय हुआ है। और वह केवल देखने वाला या दर्शक नहीं रहता, बल्कि मन में उपजी करुणा उसे सहायता करने, दुख दूर करने या उसके लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देती है। तो इस प्रकार अनुकंपा केवल किसी को देखकर दुखी होने का नाम नहीं है, बल्कि यह सक्रिय, संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया है जिसमें जीव दूसरे जीव के कष्ट को कम करने का प्रयास करता है। तो मैंने आपको जो सवाल पूछा था कि सिर्फ एक भाव आना जरूरी है या भाव के साथ कर्म करना जरूरी है, तो ये दो फर्क पड़ता है।
और यही एक जो सिद्ध पुरुष है उसको एक यानी लेमैन से एक डिफरेंशिएट करता है। अगर लेमैन आध्यात्मिक जर्नी में है तो मे भी उसके अंदर भाव आएंगे, हो सकता है उसके अंदर थोड़े थोड़े भाव आएंगे, दूसरों को देख के कंपैशनेट की फीलिंग आएगी, बट कंपैशनेट की फीलिंग आने के बाद वो क्या कर रहा है, वो उसको एक प्रकार से सिद्ध पुरुष से डिफरेंशिएट करता है। तो मैंने जो आपको एक और एक एग्जांपल पूछा था लीडर्स के बारे में या पॉलिटिशियंस के बारे में, जो टाइमली अगर हेल्प कर रहे हैं या हमेशा हेल्प नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या डिफरेंस है? उसका भी डिफरेंस यही है कि सहानुभूति की भावना है, बट सहानुभूति की भावना इतनी नहीं है कि हमेशा वो सक्रिय रहे, इतनी एक्टिव नहीं है। तो इतनी एक्टिव करने के लिए उसको क्या करना है? इतनी एक्टिव करने के लिए पुण्य के प्रवाह को और आकर्षित करना है, और अगर आकर्षित हो तभी वो जो अंदर की ऊर्जा है वो हमें एक प्रकार से मोटिवेट करती है कि अब तो इसको हेल्प करना ही है, सामने वाला इंसान कष्ट में है, कुछ भी हो जाए अब इसको हेल्प करना ही है। अदरवाइज हम मोस्टली हमारे कंफर्ट जोन में रहते हैं कि कोई दूसरा हेल्प कर देगा, हमने हमें पता है उसको दुख हो रहा है बट ये हमारा काम नहीं है, वो किसी और का काम है करके हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ऊर्जा है बट जो बाहर से अट्रैक्शन होता है पुण्य कर्म करने का वो नहीं है। ठीक है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी जो कंपैशन है, एक प्रकार का जो कंपैशनेट भाव है वो सक्रिय नहीं है, यानी वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है कि अब दूसरों की हेल्प कर दे। तो कंपैशन का सही मतलब समझना यहाँ पे जरूरी था कि कंपैशन मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि दूसरे के तकलीफ को समझना, उसको हम सिंपैथी बोलते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि दूसरों को तकलीफ को समझ रहे हैं तो सिंपैथी हो गया, बट कंपैशन क्या हो गया? दूसरों को तकलीफ को समझ के उसको हेल्प करना या तो कम करने का प्रयास करना, उसको कंपैशन कहा जाता है। तो कंपैशन जो है, ये जो भावना है, ये सिद्ध पुरुषों में ज्यादा देखी जाती है, बिकॉज उनमें पुण्य का प्रवाह ज्यादा होता है। तो अर्थात जब आत्मा किसी दूसरे के दुख को देखकर अपने भीतर करुणा, दया और कोमल भाव जगाती है और उसकी मदद करने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो इसे सच्ची अनुकंपा कहा जाता है। और यही अनुकंपा धर्म का मूल है और जीव के भीतर मानवीयता, संवेदनशीलता और आत्मिक उन्नति को विकसित करती है। तो ये जो है आगे का वर्सेस है श्लोक का, और उसका एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया जी। तो आज क्या क्या पढ़ा मैं बस एक बार एक रिवीजन करा देती हूँ, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज हमने कंपैशन का यानी अनुकंपा, कंपैशन का स्वभाव के बारे में देखा, कंपैशन, और उससे पहले हमने राग, प्रशस्त राग के बारे में देखा, प्रशस्त राग क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं, और उससे पहले 3 प्रकार के शुभ भाव यानी प्रशस्त राग, अनुकंपा और चित्त की अकुलता, इसमें से हमने 2 देखा है शुभ भाव के 3 प्रकार में से, यानी प्रशस्त राग को अनुकंपा। तो ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ जो पुण्य है, ये टाइप्स ऑफ, ये कॉजेस ऑफ पुण्य जो आपके सिलेबस में दिया है उसके अंदर ये सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो आप ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फिर उसके साथ हमने पुण्य के बारे में चालू किया, और पुण्य का आश्रव कैसे होता है, उसके क्या कारण है, और उसके टाइप्स क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो कल जब हम मिलते हैं तो कल हम ये जो आने वाला पॉइंट है चित्त की अकुलता, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। आज हमने राग, कंपैशन और एक हो गया ना, हाँ, कंपैशन तक खत्म किया है। कल हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है मैडम, ये सब भी पंचास्तिकाय का ही है ना मैडम? हाँ, ये पूरा पंचास्तिकाय का है। पंचास्तिकाय का ही है। हाँ, अभी आपका सिलेबस में क्या क्या दिया है, पुण्य जो है यहाँ ऊपर पे सिलेबस लिखा है मैंने, ये देखिए पुण्य क्या है, उसके कॉजेस क्या है, टाइप्स क्या है आश्रव के, और इसमें जो है ना पाप एंड पुण्य क्या है, उसके कॉजेस क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ये सब चीजें जो अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे पंचास्ती का संग्रह से लिया गया है, एक एक करके समझ रहे हैं, बाद में ओवरऑल आप जब रिविजन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? जी नहीं ओके, तो कल हम यहाँ से और आगे का शुरू करेंगे। आज तक जितना कवर किया है उतना आप लोग लिख के रखिए, उस पे जो मैंने क्वेश्चंस आपको पूछे हैं उस पे आप लोग थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए और डिस्कशन करने की कोशिश कीजिए कि जो पुण्य का प्रवाह है उसको और स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सके। अगर पुण्य का प्रवाह कम है तो उसमें क्या किया जा सके कि और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ऐसे काफी क्वेश्चंस है जो कि हमें आज की दुनिया में सोचने को मजबूर करते हैं कि हम पीछे क्यों रह गए, यानी हम क्यों नहीं वो सिद्ध पुरुष, यानी जो जो लोग लोग के हित के लिए जो काम कर रहे हैं उनके जैसे उस लेवल पे काम कर पा रहे हैं। है ना, काफी लोग होते हैं करना चाहते हैं, सोशल वर्क सबको करना है, बट इतने एक्टिवली क्यों नहीं कर पाते। इस सब का जवाब यहाँ पे पंचास्तिका में मिलेगा और शायद हमें प्रेरणा भी मिलेगी कि हम वो सारे जो कार्य करना चाहते हैं उसमें और एक्टिवली कर सके। ठीक है, कोई डिस्कशन, कुछ आप लोग को कुछ पॉइंट्स बोलने हैं आज के जो भी चर्चा हुई है उसमें? नहीं मैडम सब ठीक है स्वरूप जी। पुण्य कमाना भी जरूरी है हम। सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं है, पुण्य कमाना भी जरूरी है। पुण्य कमाना जरूरी तो है ना। पूर्वी भी बंधन बोलते हैं ना हम, इसलिए मैं पूछा हूँ। बंधन तो बोलते हैं, बंधन होता है बट बोलते वो हैं। आपको बांधता नहीं, आत्मा को बांधता नहीं है। वो ऐसा बंधन है, मतलब जो अभी मैंने प्रशस्त्र आपका बताया ना, दूसरों के हित के लिए है ना, वो तो कल्याणकारी है एक प्रकार का, तो वो किसी का नुकसान नहीं करता, वो तो वो बांध के नहीं रखता। अब वो और क्लियर हो जाएगा जब हम पाप के बारे में पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो और वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, पुण्य का बंधन नहीं करे तो पाप का बंधन होता है सर। नहीं, या तो ऐसे बोल सकते हैं हम, पुण्य के बंधन से हमें धर्म की तरफ मिलने जाने का एक रास्ता मिलता है ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो रास्ता पूरा नहीं सिर्फ, हाँ पूरा रास्ते पर चलने के बाद पुण्य को भी छोड़ना है मैडम। वो पूरा वो रास्ते पूरा उधर तक जाने के बाद वो पुण्य भी बंधन होता है। अभी तो हाँ व्यवहार मतलब में तो पुण्य की तो कमाना हाँ ही है ना। वो कमाना है, तीर्थंकर हाँ अवस्था उधर तो हम तीर्थंकर अवस्था पाने के लिए तब जाते हैं ना, वो लास्ट स्टेज में, तब तो पुण्य को भी छोड़ना पड़ता है। हाँ, वो उस उधर तक डिस्कशन करेंगे हाँ कि वो हाँ। क्या है क्या नहीं है। बट फिलहाल जो रिफ्लेक्टिव पॉइंट्स है उस पर थोड़ा फोकस कीजिए कि जो भी मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे उस पे आप थोड़ा रिफ्लेक्ट करिए कि और क्या इसको अच्छा बेहतर बना सकते हैं, और क्या इसमें रिसर्च कर सकते हैं, और क्या नए हाँ एंगल से इसमें सोच सकते हैं। और आप क्योंकि पूछे ना हम, और सिचुएशंस, ध्यान करने का समय हम ध्यान क्यों नहीं करते, मीन्स अंदर से अनुकंपा भी कमी भी हो सकती है, हम एक्चुअली हमारे अनुकंपा नहीं आती होगी, ऐसे भी हो सकता है। जैसे अनिल जी बोले फ्रॉड भी है, उससे हमारा भाव कम हो गया है, भाव और कम हो भाव गया। में भी अनुकंपा नहीं आती है हम एक्चुअली। किसी देखे तो कोई अपने रहे तो अनुकंपा अलग रहता है, कोई पाया दुख में रहे तो इतना अनुकंपा नहीं आता है जितना आना चाहिए। वो हाँ, वो इसलिए भी नहीं आता है क्योंकि उसकी ऊर्जा कम है। बिल्कुल, उसकी एक तो ऊर्जा कम है, दूसरा जैसे कि अभी बताया कि एक मतलब एनर्जी नहीं है। एक एनर्जी होती तभी कोई कुछ कर पाता है ना। अगर सपोज सिंपल से एग्जांपल है, आप बीमार हो, आपके दोस्त बाहर खेल रहे हैं, आपको अंदर से खेलने की इच्छा है, डिजायर है कि आपको भी खेलना है, बट आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है क्योंकि आप बीमार हो। तो आप इच्छा भी हो तो आप खेलने नहीं जा सकते, है कि नहीं? हाँ सिंपल वैसे सेम है, हमारे अंदर थोड़ा डिजायर होता है, इच्छा होती है, बाकी दूसरे लोग अच्छा काम कर रहे हैं ऐसा देख के सोच के हमें भी करने का वो प्रेरणा मिलता है, बट हम कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि अंदर से वीक है, कमजोर है, अंदर से उतने स्ट्रांग नहीं है कि जाके उठ के हम कर सके। कहीं ना कहीं वो वीकनेस है, तो वो ऊर्जा को बढ़ाना बहुत जरूरी है। वो जो कंपैशन की ऊर्जा जो है ना उसको और स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सोचिए इसके बारे में और कैसे कर सकते हैं, क्या इसका मार्ग मिल सकता है, और सिचुएशन जो है उसके
पैरेलली चल के हम किस प्रकार से पंचास्तिकाय के वैल्यूज सिचुएशंस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको और प्रैक्टिकल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये पूरा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे चेंजेस ला सकते हैं, उसका पूरा सार है यहाँ पे। ठीक है, उसके बारे में सोचिए और नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाँ। ठीक है। ओके, चलिए फिर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।